इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। शहीद आजम भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के शहीदी दिवस के मौके पर नेशनल पैंथर्स पार्टी ने आज इन्हें शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि पेश करी। इस मौके पर पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राजीव जौली खोसला खोसला जी, ने क्या आज कुछ कहा, आप खुद ही सुने। शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का शहीदी दिवस है, कैसे इसको देख रहे जय हिंद, जय भारत। आज शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी को आज के दिन 94 साल पहले आज के दिन उनको फांसी दी गई थी। और उनका एक पैगाम, भगत सिंह जी ने फांसी से पहले कई किताबें लिखी, कई अपनी पोइट्री लिखी, जिसमें एक उनका था कि आज तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी, किंतु अगर कांग्रेस के हिसाब से देश को आज़ादी मिली तो केवल चेहरे बदलेंगे, व्यवस्था नहीं बदलेगी। गोरे अंग्रेज चले जाएंगे, उनकी जगह भूरे अंग्रेज आ जाएंगे जाएंगे और आने वाले सालों में देश में मेहनतकश नौजवान व ईमानदार देशवासियों पर भ्रष्टाचार, बेईमानी, कालाबाजारी, सांप्रदायिकता का कहर टूट पड़ेगा, तब तुम्हें मेरी याद आएगी। ये भगत सिंह जी ने 1931 में लिखा था। और जैसे आपने देखा पिछले रोजों जस्टिस वर्मा जी के घर पे बेशुमार संपत्ति मिली। एक जुडिशरी जिनके यहाँ पर अगर जुडिशरी जिनके यहाँ पर जो जनता को न्याय दिलाने वाले, उनके घर से इतनी लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति मिल रही, तो देश कहाँ जाएगा। हमने भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच की जाए और सार्वजनिक की जाए। दूसरी बात, आज नेशनल पैंथर्स पार्टी का 43वां स्थापना दिवस है। नेशनल पैंथर्स पार्टी की जो उन्होंने भूमिका रखी थी, शेर जम्मू कश्मीर प्रोफेसर भीम सिंह जी ने 23 मार्च 1982 को शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के शहीदी दिवस पर एक ही मकसद था, न्याय व अधिकार की जंग, आओ मिलकर लड़े आप और हम। खोसला जी, आज चूंकि आप पैंथर्स पार्टी का भी स्थापना दिवस है, आज जो देश के हालात हैं, राजनीतिक हालात जो हैं, उनको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, देश के राजनीतिक हालात हकीकत में देखा जाए तो बद से बदतर है, क्योंकि जो सत्ता परिवर्तन हुआ दिल्ली में, मैं नहीं समझता कि वो उससे जनता को कुछ लाभ मिलेगा। अब देखो कि दिल्ली में हर व्यवस्था चरमराई हुई है। दिल्ली में ऑटो, आप समझ सकते हैं, आप भी ऑटो में सफ़र करते हैं, हम भी सफ़र करते हैं। बिल्कुल। ऑटो और सवारी की लड़ाई आपस में लड़ती हैं, क्योंकि उनके बेताशा रेट है, कोई उनको नहीं है। जब उनके मीटर लगे हैं तो मीटर किस लिए लगे हैं? मगर दिल्ली सरकार, जो भी नई मुख्यमंत्री बनी है माननीय रेखा गुप्ता जी, उनको भी देखना चाहिए कि दिल्ली की जनता को हर तरफ से देखना चाहिए। मुख्यमंत्री का ये काम नहीं पूरी दिल्ली में घूमना। मुख्यमंत्री के अधीन जितने भी महकमे आते हैं, आप उनको टाइट करो। आप उनको, सरकारी अधिकारियों को सैलरी मिल रही है, अलग अलग विभाग हैं, तो आप उनको टाइट करो कि हर व्यवस्था को मैं कह रहा हूँ, मेरे हाथ में कोई भी कमांड दे दो, जो सबसे ज़्यादा सिरदर्दी का महकमा है, मैं 15 दिन में उसको बिल्कुल सीधा कर दूंगा। क्योंकि हमने व्यवस्था खराब कर रखी है। हम भ्रष्टाचार दूर करना चाहते हैं, मगर हम भ्रष्टाचार ऊपर से दूर नहीं करते, हम नीचे से दूर करते हैं। अगर सीढ़ी में सफाई करोगे, अगर पानी हम ऊपर से डालोगे तभी नीचे वाली सीढ़ी साफ होगी, मगर नहीं, ये चाहते हैं कि ऊपर वाले तो भ्रष्टाचार करते रहें और नीचे वाली सफाई करते रहें। जैसे वर्मा जी का आप देखो, ये जुडिशरी कहाँ जाके ख़त्म होगी? जनता मांगती है कि वहाँ जाके न्याय मिलेगा, वहाँ जाके देख लो क्या हालत है, कितने पैसे मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं। राजनीति को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए केजरीवाल जो है मैदान में उतरे थे, लेकिन उसके बाद उनके ऊपर भी जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तरह तरह के आरोप लगे। अब जो नई सरकार बनी है, इसके ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा गंभीर आरोप लगने शुरू हो गए हैं, जबकि अभी सरकार ठीक से काम करना भी शुरू नहीं किया सरकार ने। देखिए, विडम्बना वही है कि प्रोफेसर भीम सिंह कहते थे, ये जो गोल कमरा, चाहे वो संसद का कमरा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे पार्षद का हाउस हो, उसके बाहर जो नेता आते हैं चुनने से पहले, वो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मीठे मीठे लालच देते हैं, मगर अंदर जाते ही जो पुराने भ्रष्टाचारी नेता, उनकी रूह ऐसी है कि वो उनके मन बदलाव कर देते हैं, तो जनता को न्याय नहीं मिलता। केजरीवाल जी भी बड़ी अच्छी सोच लेके आए थे, लोकपाल बिल, फलाना ढिमकाना, ये वो, मगर उन पे आरोप शुरू से लगते गए, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु अन्ना हजारे को ही पहले धोखा दिया। उनके साथी जो भी थे, मुफ्ती शमूम काजमी थे, उनको निकाल दिया, अपने स्वामी अग्निवेश जी थे, उनको निकाल दिया, प्रसाद भूषण जी, प्रोफेसर आनंद कुमार, और उनके साथ में जितने साथी थे जिन्होंने इस मुहिम को बढ़ाया था, क्योंकि जब वो उन्होंने उसकी वरखलावत करी तो उन्होंने उनको निकाल दिया। तो भ्रष्टाचारी। और एक आप कहते थे कि सबसे पहले जी हम कुछ नहीं लेंगे, उसके बाद में आप करोड़ों रुपए शीश महल पे लगाए।
मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर 50 करोड़ या 60 करोड़ रुपए चीज में लगे वो आज उसमें कौन रह रहा है? आज वो पैसे की दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है? क्यों नहीं आप जब आपने जैसे पीला पंजा चलाया, अभी पंजाब में चला है नशा विरोधियों के खिलाफ, जी अगर अरविंद केजरीवाल जी दोषी हैं तो इनकी भी चल अचल संपत्ति क्यों नहीं नीलाम हुई? क्यों नहीं नीलाम ये हुई? बहुत सवालिया निशान है। ये व्यवस्था की दिक्कत है। ये न्याय व्यवस्था भी एक उच्च अधिकारी के लिए अलग है, आम आदमी के लिए अलग है। जैसे कोई अगर जेल में जाता है तो जेल में उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? हमने देखा माननीय सत्येंद्र जैन जी जेल में थे, मसाज करा रहे थे। जब इनको खाने पीने को पूरा मिलता है तो जेल रहे या बाहर रहे क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? अगर जेल जैसी जो व्यवस्था है, जो अगर नेताओं को भी आम कैदियों जैसी मिले, तब जाके पता लगेगा कि जेल क्या चीज़ है। मगर ये सत्ता में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसको भी दूर करना चाहिए। जो नई सरकार है, क्या उससे कुछ उम्मीदें हैं अब दिल्ली की जो सरकार बन रही है? देखिए उम्मीदें तो बहुत हैं, मगर उम्मीदों पे पूरे नहीं उतरेंगे क्योंकि बहुत विडम्बनाएं हैं, बहुत दिक्कतें हैं। क्योंकि इनके आपस में भी सीएम कोई बनना चाहता था, बना कोई। सबसे बड़ा ये भी आड़े में आएगा। ये आप खुद सोचिए कि बात चल रही थी किसकी, बन गया कौन। तो ये बहुत चीज़ें हैं क्योंकि आपस में भी सब दौड़ में सब जीतना चाहते हैं। अब ये इनके 58 विधायक हैं, ये भी जीतना चाहते हैं, तो नेचुरल बात है कि आपस में एक दूसरे की खींचतान तो होगी। कुल मिला के ये है कि शहीदी दिवस है आज, उसके मौके पर अब जो देश की राजनीतिक व्यवस्था है उसको भी कहीं ना कहीं याद किया जा रहा है कि जो पुरानी सिस्टम थे, जो पुरानी चीज़ें थी, वो चीज़ें कम से कम लौट के आए और ये जो पुराना जो मतलब भ्रष्टाचार का लबादा ओढ़े हुए राजनीति है, कहीं ना कहीं अब इसमें बदलाव हो। बिल्कुल होना चाहिए जी। जनता बदलाव मांग रही है और जनता ने ही बदलाव के लिए एक दफ़ा 27 साल बाद भाजपा को चुना है। देखो क्या होगा।